तो हेलो बच्चों, चलिए आज केमिस्ट्री की एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा 11th और 12th के लिए यूजेस होता है, जो यूनिट 2 एनसीईआरटी बेस पे आता है आपका क्लास 11 में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाव प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल्स किसी नाम पे बेस्ड नहीं है, प्रिंसिपल किसी नेम पे बेस्ड नहीं है, ये प्रिंसिपल है। चलिए स्टार्ट करते समझते हैं होता क्या इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये होता है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल, ये तो अबाव प्रिंसिपल है, कोई नेम पे बेस्ड नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये है, काफी ज्यादा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, नीट पे जेई पे कभी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल्स है जो नेम पे बेस्ड नहीं है, वो है अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल में ये बताया जाता है, जिसके मीनिंग्स होता है बिल्डिंग अप, लोअर से हायर की ओर अरेंज करना। जब भी हम देखते हैं ये किसी भी एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की ये सेल बेसिस पे हम लोग जब समझते हैं, तो किसी भी एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रॉन्स को सेल में जब फीड करते हैं, उसी बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझ में आया, हमको समझ में आ गया कि जो अबाव प्रिंसिपल है किसी नेम पे बेस्ड नहीं है, इसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप करना, छोटे से बड़े और अरेंज करना। देखते हैं इनका प्रिंसिपल क्या बताते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे इसका प्रिंसिपल है, एक डायग्राम को शो करता है जिसका नाम है इसी डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। जैसे पहले आता है आपका 1s, फिर 1 में 1 हुआ। पहला बात तो ये आपको समझना चाहिए कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 होते हैं, s p d f। तो s p d f ऑर्बिटल से उसी के हेल्प से हम लोग उसके प्रिंसिपल्स को अरेंज करेंगे, उनके डायग्राम्स को अरेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल्स में जो इसका यूज करने वाला ऑर्बिटल्स है वो आते हैं आपका s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल्स, ठीक है। s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है वो 2 होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है और f में 14 होता है। तो आप इसमें इसको थोड़ा सा कंसीडरेशन कीजिए, आप ध्यान दीजिए, बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर है कैसे इंक्रीज करना। पहले 2 था, 4 इंक्रीज हो रहा, 6 होगा, 6 से 4 जोड़ 10 हुआ, 10 4 जोड़ 14 हुआ। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स में फिल करने के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हो सकता है। ओके, तो देखते हैं, पहले 1 होता है तो 1 ऑर्बिटल हो जाता है। 2s चेक करते हैं, जैसे 1s हुआ, फिर 2s चेक करते हैं, फिर 2s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 3s, 3p, 3d। एक में 1 हुआ, 2 में 2 हुआ, 3 में 3 हुआ। अब जाएंगे 4s, 4p, 4d और आएंगे हम लोग यहाँ पे 4f पे। फिर हम लोग देखेंगे किसका, यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4, अब आएंगे 5, 5s, 5p, 5d, 5f, 5c। अब बच्चों आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो g ऑर्बिटल्स है नहीं, आप g को शो किए, पॉइंट टू बी नोटेड। 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 ऑर्बिटल्स है, 5 में 5 ऑर्बिटल को शो करने के लिए हम g को इंक्रीमेंट में दिखा देंगे, ठीक है। बट g का यहाँ यूटिलाइज कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, बस वो शो करेंगे। फिर 6 का चेक करेंगे, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। अभी किस तरह शो करते हैं, पहला आता है आपका 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 2p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। इस तरह से इंक्रीज करते रहेगा। फिर 4f, 5f क्या, 4f, 5d और आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 6p पे। तो पहले कौन आया, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। चलिए आप देखते हैं आगे समझ इसको। जैसे पहले कौन आया, पहले आपका आता है 1s, इसको शो करते हैं 1s, यहाँ पर आ जाता है आपका 1s। फिर आता है 2s, फिर आता है यहाँ पे 2p, 2p के बाद आता है आपका 3s, 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद आता है आपका 4s, लोअर टू हायर जाएगा 4s, 4s के बाद आता है आपका 3d में चल जाएंगे, 3d के बाद आ जाएगा 4p, 4p के बाद आ जाएगा 5s, 5s के बाद आ जाएगा कहाँ पे 4d पे,
40 पे आएगा, उसके बाद 5p आ जाएगा, सॉरी 5p, और 5p के बाद आ जाएगा क्या 6s। तो ये क्या करता है, एनर्जी लेवल को, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो लेवल्स बता रहा है लोअर टू हायर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर। ओके, अब इसे यूजेस समझेंगे, इसके यूजेस कैसे आता है, ये कैसे यूज किया जाता है। ये बात तो समझ में आया कि ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब ये लोअर से हायर में जब इंक्रीज कर रहा है, ये बात तो हमको समझ में आया, नो डाउट। लेकिन बच्चों ये बताओ मेरे को कि जो लोअर में हायर से इंक्रीज कर रहा है, इसको साइंटिफिक तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। इसको साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, जो सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल जो होता है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम जानेंगे, ये सोडियम एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। हम लोग सेल जानते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इसको सेल वाइज से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बताता है कि जो पहला सेल में होता है वो 2 होता है, देन 8, 2 8 10 हो गया। अब बताइए 1 बचा, तो ये हो जाएगा 11। तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो 1 हुआ, इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हुआ वो 1 हुआ। बच्चों समझ में आ रहा है मेरे बात? तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। आप देखिए इसको हम कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे कैसे समझ सकते हैं, क्या ये सेल